मूर्ख पुजारी एपिसोड नंबर 2। एक दिन कंवर मेरे पास आया और बोला, महाराज। तो मैंने उसकी बात काट कर कहा, कंवर जी आप मुझे महाराज ना कहा करें, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। वो मुस्कुराया और बोला, ये तो दिया लो महाराज की कृपा है कि अगरचे उम्र में आपसे बड़ा हूँ मगर ज्ञान व्यान में तो आप शिव भगवान के पुजारी से भी बड़े हैं। उसने मुझे श्राप दिया कि मेरी पुत्री कभी सुख न पा सकेगी, पर दयालु महाराज ने उसे बचा लिया। अब बताइए कि महाराज न कहूँ तो क्या कहूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं समय और माया लटेरों को देता रहा। मुझे मालूम न था कि मेरे अपने ही घर में ज्ञानी महाराज पधारे हैं। मैंने कहा, कैसे आना हुआ? उसने कहा, महाराज आप जानते हैं चंदन अब जवान हो गई है। सोचता हूँ कि कहीं उसका लगन कर दूँ मगर कोई बरले कर आता ही नहीं। आप ही कोई उपाय कीजिए। ये सुनकर मुझे एक झटका सा लगा और चंदन की हसीन सूरत मेरी निगाहों में घूम गई। मैंने तहम्मुल से काम लेकर कहा, ऐसी क्या जल्दी है? तुम कोई चिंता न करो, मैं कोई उपाय करूँगा। हमारे मकान से कुछ फासले पर एक बड़ा मैदान था और उसके किनारे पीतल के दरख्तों के दरमियान शिव भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर का एक पुजारी उन दोनों बड़ा माना हुआ ज्ञानी समझा जाता था। बहुत शक्ति वाला और मशहूर था। बड़े बड़े साधु के आगे जाते हुए डरते और लोग कहते थे कि उसके गले में भी शिव भगवान की तरह जिंदा सांप लटका रहता है जो सदियों पुराना है। ये भी मशहूर था कि शिव भगवान ने ये सांप उन सबसे ज़्यादा पूजा करने वाले पुजारी को दिया था, वो उसकी हिफाजत करता रहे। इस तरह पुष्ट दर पुष्ट वो सांप इस पुजारी तक पहुंचा जो आजकल शिव भगवान के मंदिर का पुजारी है। मैं उससे अब तक मिला नहीं था। उसके बारे में कंवर ने मुझे बताया कि वो कहता कि मंदिर में चंदन की एक रात गुजारे ताकि वो अपनी शैतानी प्यास बुझा सके। मगर जब कंवर ने इनकार कर दिया तो उसने कहा, तेरी पुत्री अब नहीं बच सकती। तो मैंने उसे शिव भगवान की खिदमत के लिए नहीं भेजा। ना जाने कितनी ही लड़कियां शिव भगवान की भीड़ चढ़कर तबाह हो चुकी थी। मेरा नाम उस पुजारी के कानों में पहुंच चुका था। फिर एक वाकया ये पेश आया कि एक गरीब सुनार बद्री नारद जो 7 लड़कियों का बाप था मेरे पास आया और कहा, महाराज काश मेरा कोई लड़का भी होता, आप भगवान को मेरी इच्छा बता दें। मैंने उसे तसल्ली दी, खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया। इस बात की बड़ी शोहरत हुई और लोग मुझे भगवान का अवतार समझने लगे। एक दिन का जिक्र है कि बद्री नारद शिव मंदिर के सामने से गुजर रहा था। पुजारी ने उसे देखा और अपने पास बुला पूछा, क्या बात है बद्री नारद, मैं तुझे आज बहुत खुश देख रहा हूँ। बद्री नारद ने जवाब दिया, क्यों खुश ना हूँ महाराज, मुझे एक बड़े ज्ञानी महाराज ने बेटा दिया है। महाराज आपने तो मुझे श्राप दिया था कि मुझे खुशी न रह सकेगी। ये सुनकर पुजारी के माथे पर बल पड़ गए और वो चिल्लाया, खामोश अपराधी, तू नहीं जानता किसके सामने खड़ा है। बद्री नारद को फौरन ख्याल आया। उसने पुजारी के आगे हाथ जोड़े और बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं खुशी में पागल हो गया था। पुजारी पूछा, ये ज्ञानी महाराज कौन है, कहाँ से आए हैं? उसने जवाब दिया, महाराज मैं नहीं जानता वो कौन है और कहाँ से आए हैं, पर ताज्जुब कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन गए। पुजारी कह का बड़ा भयानक था और उसके गले में सांप बद्री नारद को घूर रहा था। पुजारी चिल्लाया, क्या वो नहीं जानता कि शिव के भगवान के मुकाबले में आना अपनी हत्या आप करना है। बद्री सुन, तो अपनी बड़ी लड़की को दासी बनने से रोका था, उसकी सज़ा शिव भगवान ने तुझे 6 लड़कियां दी। भगवान ने तेरी दूसरी लड़की को मांगा तो उसने इनकार कर दिया। मूर्ख, इस बात की सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी और तेरे इस ज्ञानी महाराज को भी अपनी करनी की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बद्री नारद ये सुनकर कांप उठा और बोला, महाराज भगवान के लिए हम गरीजों पर दिया करो। पुजारी शैतानी हंसते हुए बोला, बद्री तुझे क्षमा किया जा सकता है मगर यह शर्त है कि अपनी सुंदरी पुत्री को शिया की दासी बना दे।